अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन ने जाना है एक इवेंट पे। उसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ एक रिंग निकाली है, एक चेन निकाली है, अपने लेंस को पानी में डिप कर लिया है और उसके बाद ये एक क्लिप निकाली है, मतलब वहाँ पर पहन कर जाने के लिए। और उसके अलावा हल्का फुल्का सा मेकअप और ये अबाया और ये ड्रेस। हम लोग अभी फटाफट से रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं अपने इवेंट पे जाने के लिए। अच्छा, कहीं पर भी जाना हो, हम जितना जल्दी कोशिश कर लेना कि यार जल्दी निकले जल्दी निकले जल्दी निकले, उतना ही हमें ज़्यादा लेट होता है। अब मैं सुबह से उठ के भागम भाग ये तैयारी कर वो तैयारी कर, पर उतना लेट हो गया। फटाफट से घर से निकले, बस में बैठे, क्योंकि यहाँ जहाँ हमने जाना था ये वाली लोकेशन हमारे घर से थोड़ी सी दूर थी। तो मैंने कहा कि यार बस में जाते जाते घंटा डेढ़ घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। मौसम बड़ा फिट सा हो रहा था, इतना सुकून मिल रहा था सुबह सुबह ही निकलने में जाने में। और यहाँ पर जनाब मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है किरण सुल्ताना, उनकी मास्टर क्लास थी, उसमें उन्होंने अपने एक गेस्ट को भी इनवाइट किया हुआ था और प्लस वो भी क्लास दे रही थी। तो मैंने वहाँ जाना था उनको हेल्प आउट करने के लिए। ये है जी हमारी लोकेशन 99 ब्रोस्ट। और यहाँ पर मैं फटाफट से पहुँच गई थी। अभी मोहतरमा खुद नहीं आई और मुझे कह रही थी कि आप जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना, खुद इतना शोर कर रही थी और ख़ुद अभी तक आई नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी ऊपर जाकर सारे अरेंजमेंट वगैरह देख लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हो चुका है और क्या रहता है। फटाफट भागम भाग में जल्दी जल्दी जा रही थी ताकि सबके आने से पहले हर चीज़ ओके हो, फिट शीट हो। कोई चीज़ अगर रह गई है भूल गई है तो वो अभी उनको याद करवा दूँ ताकि एंड टाइम पर ना कोई भी मैस ना हो। तो चले आपको ज़रा इंट्रेंस दिखा देती हूँ। यह है जी हमारी इंट्रेंस और ये 1 डे की मास्टर क्लास थी जो कि थी किरण सुल्ताना यानी कि अरीबा ब्यूटी सैलून और मिस कॉनेन का तो हेयर स्टाइलिंग थी और इनको इनवाइट किया था किरण ने। तो अब हमने यहाँ पर आकर ना सारी अरेंजमेंट देखनी थी, सेटिंग देखनी थी, सब कुछ कितना रह गया है और कितना होने वाला है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी सारों की एंट्री करनी थी तो वो सारी चीज़ें ना अभी लाइन अप करनी है। सबसे पहले मैं जाकर स्टेज पर चेक कर लेती हूँ मेकअप वेकअप वैनिटी में क्या क्या रहता है, क्या क्या आना है और क्या क्या कुछ आ चुका है। अभी नॉर्मल से आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बाद में ना डीप पूरी दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं, किस किस ब्रांड पर हम लोग काम करें। लेकिन क्लास में ना हमेशा जब भी किसी स्टूडेंट्स वगैरह को सिखाया जाता है ना तो उसमें हर तरह का प्रोडक्ट रखा जाता है। ये हमारी मॉडल आ गई हैं जी फातिमा, और फातिमा को भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी इतना डिस्टर्ब किया। हमने कहा उठो 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 जल्दी आ देर हो जाएगी देर हो जाएगी। वो बेचारी खुद आ गई और हम लोग तो इतना लेट हो गए ना कि कोई हाल नहीं। खैर मैं तो फिर भी टाइम से आ गई थी, बाकी अवाम जो थी ना वो लेट थी। इस तरीके से हमने सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी ताकि जो भी आगे बैठे या पीछे बैठे किसी को भी देखने का कोई मसला ना हो। और कुछ ये भी हम लोग ख्याल कर रहे थे कि किसी की कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो, चोरी ना हो। और ऐसे इवेंट्स वगैरह पर ना बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो जाती है, किसी की पिक्चर होती है किसी की नहीं होती। ये आ गई है जी मोहतरमा कैन लेकर और यहाँ पर ये कैन सेट कर रही थी और मैं कह रही थी आ गई आप, आपकी कमी थी बस और क्या। तो बस ये नीचे पहनने वाली जो कैन है ना इतनी भारी थी, उफ खुदा है, इसको उठाते हुए ना आधा सांस हमारा ख़त्म हो रहा था और जो खाया पिया था ना वो आधे से ज़्यादा हजम हो रहा था। इतनी भारी की ये कैन थे। मैंने कहा कोई हाल नहीं, जो मॉडल इसको उठाएगा ना उसकी तो हालत बन जाएगी। तो जी जनाब यहाँ पर आकर हमने अपना रिसेप्शन सेट कर लिया है। सारे जिन लोगों ने पहले एंट्री करवाई हुई थी, ऑनलाइन एंट्री करवाई हुई थी, उनकी सारी हम लोगों ने मेंशन कर दी थी नंबर, सीरियल नंबर और जो उन्होंने पेमेंट की हुई थी जिस मीडियम से, लाइक ऑनलाइन पेमेंट की हुई थी या आकर उन्होंने देनी थी हैंड ओवर, वो सब हम लोगों ने लिखा हुआ था। अब जो नए ताज़े आ रहे थे एंट्रेंस करवा रहे थे वो भी सारी मैंने मेंशन करनी थी। यहाँ पर एक साइड पर मॉडल्स वगैरह तैयार हो रही थी, यानी कि उनकी क्रिम्पिंग वगैरह कर लेंगे और जो मेकअप होगा और जो फुल फाइनल हेयर स्टाइलिंग होगी ना वो तो क्लास के दौरान होगी, लेकिन हाफ हेड क्रिम्पिंग पहले से ही कर रखी होनी चाहिए थी। यहाँ पर ना एक मैस हो गया था हमसे, हम लोगों ने देखा नहीं कि यहाँ पर चेंजिंग रूम है या नहीं, तो यहाँ पर चेंजिंग रूम नहीं था। अब हम लोग ना लग कर यहाँ पर पर्दे सेट करके, हुक लगा के, तार लगा के, किसी तरीके से अरेंज करके ना हम लोग चेंजिंग रूम बना रहे थे। अब आ जाते जी प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पर हमने जो रखे हुए थे वो काशिश के थे, क्रिस्टेन थे, क्रायलॉन था और मोराल था, उसके अलावा रिवाज का था। मतलब लोकल और ब्रांडेड दोनों प्रोडक्ट पर काम किया हम लोगों ने। ऐसा नहीं कि अब किसी को हमने बता दिया काशिश अब उनको ना मिले, तो हम लोगों ने ग्लैमरस ब्यूटी पे भी काम किया और सारे मतलब जितने भी कर सकते हैं ना, मतलब जो अब मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गए। सबसे बेस्ट अगर फाउंडेशन में कहूँ ना इस टाइम जो जा रही है मुसर्रत मिस्बा, क्या VIP इसकी लुक होती है, ओ खुदाया। यहाँ पर चल रहे शूट शश के
फ्रेंड्स ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम लोग के साथ को ऑलमोस्ट 5 ईयर होने वाले हैं और हम 5 सालों से आज अपनी दोस्त को, अपनी बहन को दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे इसकी क्लास इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त हो। आप सब लोग भी इनको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस दें। शाम करते करते पता ही नहीं चला, सारी ऑडियंस आ गई, सबने अपने इंटरेस्ट करवा दिया। और जब ये लोग इंटरेस्ट करवा रहे थे ना फ्रेंड्स, ऐसा हो रहा था, खुदाया मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, एकदम से सारे लोग इकट्ठे आ गए। अब मैं क्या ही व्लॉग शूट करती, इंटरेस्ट का कोई व्लॉग शूट नहीं किया। अब यहाँ पर हो रही थी हमारी क्लास, फर्स्ट मेकअप हो रहा था यहाँ पर, और ये क्रिश्चियन ब्राइड थी और कह सकते हैं एक टाइप की वलीमा ब्राइड भी। तो यहाँ पर सारे ना अपना अपना काम अच्छे तरीके से समझ रहे थे। बाकी मैं थोड़ी सी आप लोग को सुनवाती भी हूँ कि मेरी जो दोस्ती है ना, दोस्ता ये कितना अच्छा समझाती है और कितना अच्छा सिखाती है। सबको बहुत अच्छा मज़ा आया, सब यहाँ पर सेटिस्फाई होकर गए और बाकी जो था ना रह गए थे कुछ जी हमने सारा ऑनलाइन गाइड कर दिया था। कुछ जो चीज़ें इनको मिस हो गई थी या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो इनको समझ में नहीं आ रहे थे, फिर उन्होंने ऑनलाइन किसी ने पिक्चर मांगी कि इस प्रोडक्ट की पिक्चर बता दे, वीडियो दिखा दे, वो सारे फिर जो इन्होंने जिन ने यहाँ पर इनरोलमेंट करवाई थी ना, उन सब को वीडियो के थ्रू या फिर गाइडलाइन जैसे भी दे सकते थे वैसे हम लोगों ने दी। कि ये कि हम लोग ऑनलाइन कितना भी सीखें, जो हम जाकर वर्बली सीखते हैं या देखते हैं अपनी आंखों से फिज़िकली, तो उसकी जो हमारी सीखने की बात है ना वो बिल्कुल अलग है। काफ़ी सारी मतलब मोस्टली मैं कहूँ यहाँ पर ब्यूटिशियंस ही थी। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को कितना टाइम हो गया। तो जब हम ऐसे एक्सपीरियंस लोगों में जाते हैं ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है वाकई में। और आने क्लास हमारे गेस्ट भी आ गए थे, मिस वगैरह, अब उनको रिसीव करने की ज़िम्मेदारी थी, तो मैं जल्दी उनको गई, वेलकम किया उनको, और उनके साथ उनकी एक असिस्टेंट थी और फिर उनके साथ उनकी टीम थी। तो फिर उनको भी अब उन लोग की देखभाल करना और ख्याल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस ऐसे वैसे करके उनको हम लोग अब लेकर जाते हैं ऊपर। मैंने बहुत कोशिश की कि जो ये लोग सिखा रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर लो, मगर इतना शोर था, पंखे का शोर और इतनी आवाम का शोर, कुछ भी अच्छा ढंग का रिकॉर्ड नहीं हो सका। मुझे ये था कि मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर इन लोग का काम शेयर करूँ, ये लोग जो बातें करें वो शेयर करूँ, पर फ्रेंड्स नहीं, बहुत ज़्यादा शोर था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आपको बता देती हूँ, 2 ब्राइड इन्होंने तैयार की थी, एक बारात की ब्राइड और एक ना क्रिश्चियन ब्राइड कह लें या वलीमा ब्राइड कह लें। मतलब अगर ज़्यादा मॉडेस्ट लेवल पर हम जाएं तो फिर वो वलीमा ब्राइड हो जाएगी। शोर की वजह से ना यहाँ पर आप लोग को कन्वे नहीं कर पा रही सही तरीके, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिस कौन है ना प्रोडक्ट नॉलेज दे रही थी बहुत ज़्यादा, और साथ में मोटिवेट कर रही थी नई बनने वाली ब्यूटिशियन को कि किस तरीके से ये जो जर्नी होती है ना चली जाती है। अगर कोई अपना पार्लर खोलता है और सोचता है कि हमारे 1-2 दिन में बहुत सारे कस्टमर आने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये बहुत साल लगते हैं अपनी साख बनाने में, अपना काम जमाने में, दिखाने में। उसके साथ साथ फिर ये गाइड कर रही थी कि आजकल क्या क्या टूल्स चल रहे हैं। जैसे पहले हम लोग हैवी क्रिम्पिंग करते थे, आजकल माइक्रो क्रिम्पिंग का कॉन्सेप्ट है, कौन से प्रोडक्ट विंटर के हिसाब से हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। तो बहुत सारे लोग ना ये चीज़ें सीखने के लिए और ये चीज़ें देखने के लिए आते हैं। अब देखें, इंस्टाग्राम खोलें हम, यूट्यूब खोलें हम, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलें, नॉलेज तो बहुत है,
मगर उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है ये नहीं समझ आता। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारा दिन रील्स वॉच करते रहते हैं, उनका तो वॉच टाइम होता है और वो वाकई में जेन्युइन बात भी बता रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यार ये कब कहाँ और कैसे करना है। चीज़ें बहुत सारी आ गई, हमने देख ली सीख ली, पर ये नहीं पता कि करना कब कहाँ कैसे। तो ये चीज़ें जो है ना हमें यूँ क्लासेस में जाके पता चलती हैं। पर जी फौजिया मोटिवेट कर रही थी किरण को कि किरण तुम अच्छा काम करना, और किरण कह रही हाँ हाँ रुको रुको हम वीडियो बनाते हैं, और हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, मुंह बंद नहीं हो रहे हम लोग के। ये है फौजिया नवजीत, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी, ये कहें कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, और माशाल्लाह से ये आई मेरे इवेंट में मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। अब यहाँ पर जी हमारा मेकअप और हेयर स्टाइलिंग थोड़ी फाइनलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो अब दिखाते हैं जी। ये देख सकते हैं आप एक मॉडल के शशके, और अभी दूसरे मॉडल के शशके तैयार हो रहे हैं। जैसे ही वो फाइनल होंगे तो फिर आप वो देखिएगा। अब बिना एक के देख लें पीछे का हेयर स्टाइल कैसा है। और काश 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 मेरे पास अच्छा मोबाइल आ जाए ना, फिर मेरे और ज़्यादा शशके हो जाएंगे। यहाँ पर जी हो रहा है इनका फ़ोटोशूट। जो हमारी ब्राइड थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। वैसे ये मॉडल्स हैं और काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी कोऑपरेटिव भी थी। हालांकि इस वक्त इन लोग को चिकनगुनिया हुआ था, आप सबको जैसे पता है कराची में तो बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया हो गया है, तो फिर भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, क्योंकि इस इवेंट की डेट जो थी ना वो बहुत पहले से ही डिसाइडेड थी। अब जी यहाँ पर सबको था कि हमारी तस्वीरें पहले आ जाए, हमारी तस्वीरें पहले आ जाए, हम पहले अपनी सेल्फी बना लें। हर कोई अपना अपना कैमरा लेकर आ गया कि हमारी तस्वीर आनी चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आ रही कि यार अगर हम इस तरीके से धक्का पेल करेंगे तो फिर क्या ही अच्छा होगा। तो बस यहाँ पर फिर हम लोगों ने कहा कि लाइन बाय लाइन आप लोग आते जाएं और पिक्चर्स बनाते जाएं, सर्टिफिकेट लेते जाएं। वैसे जो है ना कैमरा के थ्रू हो गई थी सबकी, लेकिन फिर भी सब अलग अलग लेना चाह रहे थे। अच्छा अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लोज वाली कर और थोड़ी सी जूम कर दिखा दूँ। ये हेयर स्टाइलिंग थी और ये मेकअप था, और ये हमारी एक मॉडल थी। और अब ना इसके बाद दिखाते हैं जी दूसरी वाली मॉडल जो है वो कैसे लग रही थी। ये ना फुल पूरा कैनवस था और वो मेरे स्क्रीन में आ नहीं रहा था, और अगर मैं इसको सेट करी थी वीडियो के थ्रू तो वो ना पूरी कट हो रही थी, तो इसलिए, और आप लोग को सही से क्लोज नज़र नहीं आता। और अब ये देखें जी ये हमारी दूसरी शशके वाली मॉडल, और इसका भी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग कुछ इस तरीके से, मतलब एक को एक्सटेंशन लगाकर बताई थी और एक को ओरिजिनल हेयर्स में बताई थी। एक्सटेंशन लगाना भी और ओरिजिनल हेयर के साथ दोनों काम करना बताए थे। अच्छा अब ये फीडबैक आप लोग देंगे कि आपको मॉडल कैसी लगी, मेकअप कैसा लगा, हेयर स्टाइलिंग कैसी लगी, देखकर आप लोगों को कैसा लगा। इस फीडबैक का मुझे इंतज़ार होगा। आपके कमेंट के ज़रिए से मुझे पता चलेगा कि आपको ये वाला इवेंट कैसा लगा। अब यहाँ पर देखें नज़ारा, सारा कैनवस टूट गया है। समझ ही नहीं आ रही कि कैसे सेट करूँ मैं, कि हमारी मॉडल भी पूरी आ जाए, उसकी ड्रेसिंग भी पूरी आ जाए। और ये जनाब कुछ इस तरीके से हाल होता है हमारे इवेंट के ख़त्म होने के बाद। लेकिन अभी भी हमें ये था कि कुछ एक दो अच्छे शॉट्स आ जाएं, थोड़े से घूमने वाले, थोड़े से उठने बैठने वाले। अच्छा अब यहाँ पर बताएं कि आपकी बहन कौन सी है, किस किस को पता चल गया है। जिसको नहीं पता चला ना वो फिर भी ढूंढ लें, यहाँ पर मुझे ढूंढ लें आप लोग कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा अब यहाँ पर सारे सेल्फ़ी वाला सेक्शन हो रहा है। मुझे तो कोई इतना शशके वाली आती ही नहीं, शौक ही नहीं मुझे सेल्फी बनाने का, तो फिर मैंने बनाई नहीं। और ना सब अपनी अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे और ग्रुप फ़ोटोज़ वीडियोज़। ओ खुदाया, मैंने कहा तुम लोग का दिल नहीं भरता, इतनी सारी पिक्चर्स क्या करोगे एक ही इवेंट की। ओए होए होए होए, अब माम का तो खुद दिल नहीं भरता। खैर अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ मुंह धोने वाली सिचुएशन जो होती है ना वो कैसे होती है। अब यहाँ सारे शशके ख़त्म हो गए, इवेंट ख़त्म हो गया, अब जा रहे हैं जी मुंह धोने के लिए। थक थक के जो हाल होता है ना वो ये वाला होता है हमारा। बस अब सब चले गए, सिर्फ हम रह गए, और अब हमारे जाने की आ गई है जी बारियाँ। और अब यहाँ पर ये मेरे कैमरे से ज़रा देखें कैसा ही लग रहा है अंधेरे में। अंधेरे वाला जो कैमरा होता है ना उसका कोई हाल नहीं होता।
चलो जी चलो, बहुत हो गई शशके वाली क्लास। अब जल्दी जल्दी से अपना काम शाम वाइंड अप करो, ख़त्म करो और खाना शाना खा पी कर फिर चलो जी घर की तरफ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग थक थूक के खाना खाने के लिए आ गए। पूरा दिन ओए होए होए भागम भाग में गुजरा और इस वक्त तो टांगों की हालत ये हो रही थी ना कि नाकाबिले बयान। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही करें और क्या ही हमारा हाल होगा। तो ना अब बस हम लोगों ने यहाँ पर बर्गर खाए, मज़े से फ्राइज़ खाए, इंजॉय किया और उसके बाद सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर मैं चली जी अपने घर को, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर था तो मुझे जाने में थोड़ा सा टाइम लगना था। मैंने यहाँ पर चलते मेले को किया अल्लाह हाफिज़। चलता तो नहीं था, खैर सभी चले गए थे। और आप लोग को भी करती हूँ अल्लाह हाफिज़।